आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10th के लिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना जो कंपलसरी है, हमको कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला इक्वेशन क्या कह रहा है। कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होता है ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो ये x स्क्वायर प्लस 7। मतलब ये क्या बन रहा है, हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा चेक करेंगे सेम इसी तरह। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। इसको कैलकुलेट करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x। तो इसमें क्या होगा, ये 2x इधर तो 4x हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो ये प्लस 6 हो गया। मतलब ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा चेक कर लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, x माइनस 2। उसके बाद क्या कर रहा है तीसरा हमारा, x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x स्क्वायर, ये माइनस 2x, ये प्लस x, ये माइनस 2, ये x स्क्वायर, ये माइनस x, ये माइनस 3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। पहली बात कि जब x स्क्वायर आएगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला चेक कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। ये करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 6x। ठीक है, ये प्लस x माइनस 3, ये x स्क्वायर प्लस 5x। इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इसको लाएंगे तो माइनस 11x हो जाएगा, माइनस 11x और प्लस x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये माइनस 3, मतलब ये हमारा क्या है, x स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अगला कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स फाइंड करना है। तो मतलब कह है कि लेट कर लेते हैं कि जो पहला हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, प्रोडक्ट इंटीजर्स है, वो x है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट कहाँ है, कितना दिया, 306। तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 का कितना दिया है हमारा, 306 दिया है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर कर लेते हैं 306 का। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 या 30, 6 1 या 6 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 17, मतलब 18 इंटू 17। 18 इंटू 17 का फैक्टर करेंगे तो इसको माइनस करने पे 1 आ जाएगा, प्लस करने पे आ जाएगा। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18, यहाँ से माइनस 17 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस 18 और x माइनस 17। यहाँ से बन जाएगा x बराबर माइनस 18 और x माइनस 17 बराबर 0 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे इंटीजर्स क्या बनेंगे, 17 ले लेंगे, x बराबर 17 आ जाएगा फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 18। तो मतलब 17 और 18 हमारे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो पहली बात का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये बात हम लोग को पता है पहले से। तो अगर हम डिस्टेंस अपन स्पीड कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम। तो आप लोग को ये बात पहले से पता रहनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x मान लिया मैंने। अब देखिए हमने क्या किया, डिस्टेंस अपन स्पीड इक्वल टू टाइम पुट करेंगे। डिस्टेंस हमारा कितना था, 480। स्पीड हमारा क्या था, इसको x लग रहे थे। ठीक, इतने चलने में। फिर कह रहा है अपनी स्पीड को 8 घंटे घटा देता है,
मान लीजिए 4 में अपनी स्पीड माइनस कर दिए, तो अब इसको कितना ज़्यादा लग रहा है, वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 hours ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इसको क्या हो रहा है, मतलब कि इसको जो है अगर इसको 3 hours है मतलब इसको 3 hours कम लगे होंगे। ठीक है, तो ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ से 480 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ये एलसीएम ले लेंगे, आई तो 480 को इधर ला देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स ये प्लस 8 अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन 480। ठीक है, इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगा, ये होगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 60। ठीक है, वो यही होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 से कितना होता है बताइए आप लोग, 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 20 ये आ जाएगा। फिर 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 5 हमको क्या लाना था 8 लाना है। हाँ, तो कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 32, 40 में से 32 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको अरेंज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280। ठीक है, हम ये फॉर्मूला आप लोग को मिटा देते हैं, बात तो समझ गए होंगे आप लोग। ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगी x माइनस 40 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 32 आ जाएगा। तो x बराबर एक 40 हो जाएगा और x बराबर माइनस 32। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। एक्स ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कर फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट निकालने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो एक्स के 2 मान आएंगे, तो एक्स के 2 मान सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हमारा इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे 6 2 जा 12 का फैक्टर करेंगे 4 इंटू 3, 4 में 3 जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3। यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारे 2 इक्वेशन फाइंड हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी रूट ही निकालना है। ये कह रहा है 3x स्क्वायर, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, हमारा क्या करना है 6। अब 6 का फैक्टर करना होगा हमको। 6 का एक्स फैक्टर करिए कि आ जाए, तो हम मान लेते हैं क्या करेंगे, हमको 2 रूट 6 लाना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे फैक्टर करते हैं 3 रूट 6 इंटू 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं? चलिए इसको हम थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, पहले आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, सेम क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। कर फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27। मान लेते हैं इसका कि लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर जो हमारा है x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर
27 माइनस एक्स, तभी तो इसका सम 127 आएगा। और इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है हमारा x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट क्या दिया है 182 दिया है। इसको प्रोडक्ट करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। 182 का फिर से फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 91, 2 इंटू 13 इंटू 7 मतलब 14 इंटू 13, 14 और 13 ऐड करने पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। पीछे वाले क्वेश्चन को लास्ट में बता देंगे। एक्स ब्रैकेट में x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि x माइनस 13 हो जाएगा, ये x माइनस 14, अब यहाँ पे 0 के बराबर है, तो ये x माइनस 13 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0 बराबर x इक्वल टू 14। तो हमारे दो नंबर क्या आ गए, 2 नंबर, एक 13 और एक 14। ठीक है, सम करने पे 47 आ जाएगा, आई मीन 27 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करने पे 182 आ जाएगा। ठीक, अब हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है जैसे कि डी का मान 0 कब होता है, डी जो अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमारा आ जाएगा 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर डी हमारा 0 से ग्रेटर आ गया तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर डी हमारा 0 से लेस आ गया तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक, डी क्या होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया है हमारा, तो इसमें हमारे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, और सी हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे, वो बराबर आ जाए तो इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर डी का मान छोटा आ जाए 0 से तो नो रियल रूट्स। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट द इक्वेशंस। इक्वेशन हमारा क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा क्या आ गया 3, सी हमारा क्या आ गया 1/3, कट जाएगा 4 माइनस 4 मतलब डी हमारा क्या आ गया 0 क्या आ गया। मतलब कैसे हैं ये, इक्वल रियल रूट्स हैं। क्या होगा हमारा, दे आर रियल नेचुरल रूट्स। क्या होगा, इक्वल रियल रूट्स। अगला यही चेक करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ आल रूट्स। सबका नेचर क्या है, सबका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। डी इक्वल टू निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 9 इंटू 4 टू 8, 8 5 40, कितना आ जाएगा माइनस 31। नो रियल रूट्स, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे ना कि जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो कैसे होंगे हमारे नो रियल रूट्स। ये क्या है हमारा नो रियल रूट्स है। ठीक, नहीं इसमें और भी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ए बराबर डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 ए हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, कितना हो जाएगा 63 जा 48, ये 4 4 जा 63 जा 48, कितना आ गया 0।
मतलब ये हमारा क्या है कि डी तो हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो हमारा ये रियल एंड इक्वल होंगे, क्या होंगे, रियल इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक, ये आप लोग का अगला एक होमवर्क। ठीक, आप लोग बताइएगा। कह फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बता दिया है, सीधा आपको पहला क्वेश्चन सीधा बोल दिया कि इक्वल रूट्स है हमारा 2x² + kx + 3 = 0। इक्वल रूट्स कहते हैं। इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है, जब डी हमारे 0 के बराबर होता है तो b² - 4ac 0 के हमारे बराबर हो जाएगा। b कितना है हमारा, k का स्क्वायर, 4 हमारा a कितना है 2 है, ये 3 है, कितना हो जाएगा k² = 4 2 जा 8 8 3 जा 24 = 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24। तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, मतलब 2√6। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, ये भी d बराबर 0 ही है क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स कहा है। तो इसको पहले सॉल्व थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। kx² - 2kx + 6 ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें डी हमारा b² - 4ac जो है 0 के बराबर जाएगा। b हमारा क्या आ जाएगा, -2k का होल स्क्वायर - 4k और c = 0। ये कितना हो जाएगा 4k² × 24k। 4k² = क्या हो जाएगा 24k। तो k से k कटेगा तो 4k = 24। तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक, चलिए ग्रेट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ यू डिटरमाइन देयर परसेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स 20 ईयर्स। मान लेते हैं कि पहला जो फर्स्ट फ्रेंड्स है उसका एज है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा 20 - 6, क्योंकि दोनों का सम है ना। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ द 4 साल बाद 4 ईयर्स एगो बोला है ना, 4 ईयर्स एगो कहा है। x - 4 इसका भी 20 - x - 4 48 हो जाएगा। ये x - 4 ये हो जाएगा 16 - x = 48। ये हो जाएगा 16x - 64 + 4x = 48। कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना, 20x = कितना हो जाएगा ये x = 112/20। ठीक, आप लोग इसका यहाँ पे निकाल लीजिएगा। कर इफ द पॉसिबल डिजाइन से रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। मान लेते हैं ये x है और ये y है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। टू ब्रैकेट में x + y। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, चलिए। मतलब ये हमारा दिया है क्या 2x + y का मान दिया है 80। तो x + y का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से बताइए आप लोग 40। और इनका प्रोडक्ट एरिया दिया है, मतलब एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा x × y = 400 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, या वैसे कर लेते हैं ना, 1 वेरिएबल मान लेते हैं ना, 1 वेरिएबल मान के कर देते हैं। इसमें ज़्यादा इजी हार्ड पड़ जाएगा थोड़ा सा, 1 वेरिएबल मान लेते हैं इसको। जब इसका पेरीमीटर हमारा दिया है 80, तो मतलब x एक का मान यहाँ पे सामने सामने अपोजिट का मतलब, तो यहाँ पे x एक हो जाएगा, इसका मतलब एक साइड हो जाएगा x, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 40 - x। और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है x और 40 - x का 400। क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पे x + y = 80 दिया है ना 2, तो x + y कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये x होगा, तो ये 40 - x हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने कर दिया यहाँ पे
ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 है ये 0। अब इसका कैसे फैक्टर करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्या करेंगे 14 इंटू 10, 5 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब हमको लाना है 20 इंटू 20 कर लेते हैं ना, 20x माइनस 20x प्लस 400, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, x बराबर 20 आ जाएगा, x बराबर ये भी 20 आ जाएगा, तो लेंथ और ब्रेथ हमारे क्या आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, ठीक। एक तरह से रेक्टेंगल का स्क्वायर बन गया। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए करेक्ट। कह रहा है इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, कह रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 54। दो स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं ये A1 है, एक स्क्वायर है कैसा है, एक ये स्क्वायर है, दोनों का एरिया किसका A1 स्क्वायर या A2 स्क्वायर का मान कितना दिया 544 दिया है। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ देयर, मतलब यहाँ पे दिया 4A1 माइनस 4A2 बराबर दिया है 32, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड आर स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, मतलब 60, इसको 64 ही रहेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 इक्वल टू 64। ये कितना दिया है 544 दिया है, ठीक है। ये माइनस कर देंगे 64 इक्वल टू आ जाएगा 2A1 A2, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा 08480, 2A1 A2, तो A1 A2 कितना आ जाएगा हमारा 240, ठीक है। बढ़ाना तो 240 आ गया हमारा। अब इसमें किसमें हम क्या करेंगे A1 A2 में, अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब हम फिर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये हमारा कितना आया था, ये हमारा 544 है, ये हमारा 2A1 A2 कितना है 480 है, ठीक। ये किसका स्क्वायर हमारा, ये 32 का स्क्वायर है। A1 प्लस A2 के मान कितना आ जाएगा 32, और A1 माइनस A2 कितना आया था 8। अगर यहाँ से काट लेंगे इसको तो 2A1 A2 कितना आ जाएगा 40, तो A1 कितना आ गया हमारा 20। अगर A1 20 आ गया तो इसमें पुट कर देंगे हम 20 प्लस A2 इक्वल टू 32, तो A2 हमारा कितना आ जाएगा 12। तो हमारे ये दोनों आंसर आ गए, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। एक आ रहा है अगला क्वेश्चन था ये कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर टेक्स आवर। देखिए पहली बात हम जान लेते हैं अप स्ट्रीम, ये पहला डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम फिर अप स्ट्रीम। हमेशा जो बोट की स्पीड, पहले आप मान लीजिएगा बोट की स्पीड, बोट स्पीड x मान लेंगे हम लोग हमेशा, और स्ट्रीम स्पीड मानेंगे। स्ट्रीम स्पीड क्या है y। तो जब भी किसी भी नाव चलाएंगे ना तो धारा के साथ जाएंगे, मतलब जिस साइड धारा बह रही है उस साइड जाएंगे तो होता है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम जब धारा के अगेंस्ट आते हैं, जैसे बोट जिस धारा के अगेंस्ट जाएंगे तो उसकी होती है x माइनस वाई, ठीक है। कह रहा है मोटर बोट हुज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड हमारी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर्स। स्टिल वाटर 1 आवर्स मोर टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द डेस्टिंग डाउन इज द सेम स्पॉट, ठीक है। मान लीजिए ये 24 आवर्स 1 आवर्स मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हमको 1 घंटा ज़्यादा लगना है, जिससे मान लीजिए कि 24 क्या कर रहा है अप स्ट्रीम, तो इसको कितना 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है हमारा x प्लस वाई का 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। 24 अपन ये तो हमारे दिया है, बोट की स्पीड 18 दिया है, 18 माइनस वाई
प्लस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इक्वल माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 24 कॉमन ले लेंगे तो ये 18 प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस 18 और ये हो जाएगा हमारे कितना प्लस वाई, कट जाएगा ये, आई हमारा 324 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 24। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 24 48 वाई इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई, सॉरी थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 48 वाई इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस 48 वाई माइनस 324। अब 324 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 से करेंगे 4 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 24 दूनी 48 48। इसके बाद आप लोग यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। ठीक, सेम क्वेश्चन है, नहीं इसके पहले मैंने एक सेम क्वेश्चन यही कराया आप लोगों को। चलिए, थैंक यू।